रॉबर्ट हानसन अपनी वाइफ के साथ लेट 1970 में अलास्का में एक बेकरी चलाता था। वो बाहर से एक परफेक्ट फैमिली मैन था जो अपने परिवार को सबसे पहली प्रायोरिटी देता था। रॉबर्ट को उसके इलाके के लोग काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे क्योंकि वो ज़रूरतमंद लोगों को और आसपास की पुलिस को फ्री में पेस्ट्रीज देता था। पर यह सब सिर्फ एक दिखावा ही था क्योंकि अंदर छुपा हुआ था एक घिनौना राज। जब रात को उसकी बेकरी का शटर बंद होता था तब वो कुछ ऐसा करता था जो किसी ने सोचा भी ना हो। रॉबर्ट का जन्म 15 फरवरी 1939 को हुआ था। उसके डैड की एक बेकरी थी और वो लोग आयोवा में रहते थे। रॉबर्ट के चेहरे पे काफ़ी एक्ने था जिसकी वजह से उसके पूरे फेस पे स्कार्स थे और हाँ, उसको अटक अटक के बोलने की भी बीमारी थी। तो इन दोनों की वजह से वो स्कूल और कॉलेज में बहुत बुली होता था और मेनली ये बुली लड़कियाँ ही करती थी। इन सब की वजह से उसका सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो था। घर पे भी लाइफ कुछ अच्छी नहीं थी। रॉबर्ट का अपने पेरेंट्स से अच्छा रिश्ता नहीं था और अक्सर रॉबर्ट के डैड उसका और उसकी माँ का मजाक बनाते रहते और वो दोनों बस चुपचाप देखते रहते। अपने डैड को देखकर ही उसके मन में एक ऐसी छाप रह गई थी कि मर्द घर को डोमिनेट कर सकता है। रॉबर्ट के डैड की बेकरी थी और वो रॉबर्ट को फोर्स करते थे वहाँ काम करने के लिए और वो भी दिन के 16 से 17 घंटे, जिसकी वजह से उसे स्कूल में कम मार्क्स आते थे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए रॉबर्ट ने वो चुना जिससे उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी, हंटिंग। उसे हंटिंग बहुत पसंद थी। वो अपने फ्री टाइम का हर एक सेकंड उसमें ही स्पेंड करता था और बहुत जल्द वो उसमें मास्टर बन गया। 1957 में रॉबर्ट आर्मी में भी गया जहां उसका पहला प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ। उसने आगे जाके बताया कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस एक्सपीरियंस से। उसको लैक ऑफ कंट्रोल फील हुआ। रॉबर्ट को ऑब्सेशन था औरतों पे कंट्रोलिंग होने का। रॉबर्ट को 1 साल में ही आर्मी से डिस्चार्ज किया गया और वो फिर से आयोवा गया जहां वो एक पुलिस ड्रिल इंस्ट्रक्टर का काम करता था और यही उसकी मुलाकात हुई अपनी पहली वाइफ से और दोनों की शादी हुई 1960 के मिड में। शादी ज़्यादा चली नहीं क्योंकि रॉबर्ट को अपने क्लासमेट से बदला लेना था और ऐसा करने के लिए उसने एक लोकल स्कूल बस डिपो को आग लगा दी जिसकी वजह से उसे 3 साल की सज़ा हुई। रॉबर्ट की वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया और बाद में वो सिर्फ 20 महीने में ही छूट गया क्योंकि उसे पीरियोडिक स्किज़ोफ्रेनिया के साथ मैनियक डिप्रेशन था। वहाँ जेल के साइकेट्रिस्ट ने उसे इन्फेंटाइल पर्सनालिटी भी है वैसा कहा, जिसका बेसिकली ये मतलब होता है कि उस आदमी को ऐसे बदले लेने की तड़प मचती है जिसने उसके साथ कुछ बुरा किया हो। रॉबर्ट के जेल से छूटने के बाद वो छोटी मोटी चोरियाँ करता रहा पर यह नहीं पता कि उसकी सज़ा उसे मिली या नहीं। 1963 में वो अपनी दूसरी वाइफ से मिला और दोनों साथ में अलास्का मूव हो गए। बाहर से हैंसन फैमिली के पास सब कुछ था। उसकी एक बेकरी थी, रॉबर्ट की वाइफ स्कूल में टीचर थी, उन दोनों के साथ में 2 बच्चे थे और कम्युनिटी में भी सब काफ़ी उसकी इज्जत करते थे। इसी टाइम पे रॉबर्ट का पायलट लाइसेंस भी अप्रूव हुआ था जिसके बाद उसने एक प्लेन भी खरीदा जिसका यूज़ वो आसपास के रिमोट एरियाज़ में हंट करने के लिए करता था। जो लोग भी रॉबर्ट को उस टाइम पे जानते थे वो सब लोग उसे एक बहुत ही अच्छा आदमी कहते थे। यहाँ तक कि पुलिस भी जो उसके यहाँ रेगुलर कस्टमर्स थे वो भी यही कहते थे कि ये आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एक सिग्नल तोड़ सकता है, बट जल्द ही वो सब लोग गलत साबित होने वाले थे। रॉबर्ट उस इलाके के रेड लाइट एरिया पे अक्सर जाता था जब उसकी फैमिली कहीं बाहर गई हो, पर सिर्फ ये सब उसके लिए काफ़ी नहीं था। 1971 में वो 2 गुनाहों के लिए अरेस्ट हुआ, किडनैपिंग और मर्डर। पहली विक्टिम सूजी, जिसको अपने खुद के ही घर में गन पॉइंट पे रखा जब रॉबर्ट ने उसे उसके घर तक फॉलो किया ये कहकर
कि उसने ही उससे गंदे इशारे किए थे। फॉर्चुनेटली सूजी बच के निकल गई। दूसरी विक्टिम सेक्स वर्कर थी जिसका नाम था पेट्रिसिया, जिसको रॉबर्ट ने हायर किया और वो उसे एक लेक के पास ले गया जहां उसको बांध के उस पर रेप किया और फिर छोड़ दिया। रॉबर्ट इसके लिए पकड़ा गया और उसे 5 साल की सज़ा हुई, पर वो 6 महीने में ही छूट गया। पर उसके 5 साल बाद वो फिर से अरेस्ट हुआ, एक चेनसो चुराते हुए पकड़ा गया और इस बार भी उसे 5 साल की सज़ा हुई। और कोर्ट का ये ऑर्डर था कि वो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करवाए और इस बार भी उसे 1 साल में ही छोड़ दिया गया। उसके सारे पहले के क्राइम्स में उसको इतनी कम सज़ा मिली कि अब उसे ये यकीन हो गया था कि वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। 1976 में जब वो आखिरी बार जेल से छूटा तब उसने फैसला किया या फिर दिखावा किया कि वो अब से बदलने वाला है। उसके बाद उसकी कंप्लेंट्स भी बंद हो गई और उसने काफ़ी अच्छे रिश्ते भी बना लिए थे बड़े लोगों से जो आगे जाकर उसको सपोर्ट करेंगे। रॉबर्ट की किस्मत आखिरकार बदलने वाली थी जब वहाँ के एक लोकल ड्राइवर ने एक लड़की को एक हाईवे पे नंगे पांव हैंडकफ्स में भागते देखा। वो लड़की थी सिंडी, जो कि 17 साल की एक सेक्स वर्कर थी, जिसने पुलिस को बताया कि किसी आदमी ने उसे हायर किया था और बाद में उसे गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया और वो आदमी था रॉबर्ट हानसन। जून 30, 1983 जब रॉबर्ट ने सिंडी को $300 ऑफर किए अपनी सर्विस के बदले में और जैसे ही सिंडी उसकी कार में गई उसने अपनी गन निकाली और वो सिंडी को अपने घर ले गया। उसकी फैमिली कहीं बाहर गई थी। रॉबर्ट ने सिंडी को बेसमेंट में ले जाकर उसको गले से बांध दिया और फिर उस पर कई बार असॉल्ट किया। कुछ घंटे बाद वो उसे एयरपोर्ट ले गया जहां उसका प्लेन रेडी था उसे कहीं रिमोट लोकेशन पे ले जाने के लिए। जब रॉबर्ट अपनी कार से कुछ सामान प्लेन में रखने के लिए गया तब सिंडी वहां से चुपचाप ड्राइवर सीट पे गई और कार से भाग गई। भागने से पहले उसने अपना एक जूता रॉबर्ट की कार के पैसेंजर साइड में रखा ताकि वो एज अ एविडेंस काम आ सके। रॉबर्ट ने अपने बचाव में ये कहा कि सिंडी उसे ज़्यादा पैसे चाहती थी और उसने मना कर दिया, इसलिए ये सब एक स्टोरी है उसके नाम को ख़राब करने के लिए। और उसके एक फ्रेंड ने रॉबर्ट के लिए गवाही भी दी तो पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। बट फॉर्चुनेटली एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र रॉबर्ट पे थी और उसने सिर्फ उस इलाके के ऐसे 10 केस को आइडेंटिफाई किया जो कि सिंडी के केस से सिमिलर थे। बेसिकली कोई सेक्स वर्कर जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता था और वो ऐसे ही अचानक से गायब हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही एक इलेक्ट्रिशियन को अपना काम करते हुए एक बॉडी मिली जो कि बिल्कुल सड़ गई थी। उसकी स्केचेस भी पब्लिक की गई पर कोई उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। उसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया जब तक ऐसे और बॉडीज मिली। करीबन 4-5 ऐसी बॉडीज मिलने के बाद पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेटर को सीरियसली लिया और बाद में इस केस में FBI भी इन्वॉल्व हुई और आखिरकार उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला। बट रॉबर्ट ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। जब उसके फ्रेंड जो कि सिंडी के केस में उसका एलाबाई था उससे पूछा तो उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा था उस टाइम पे। फिर जाके FBI ने उसके खिलाफ सर्च वारंट निकाला और उसके घर से कई सारी लड़कियों की ज्वेलरी मिली और एक मैप भी मिला जिस पे कई सारे छोटे छोटे क्रॉस मार्क्स थे। वहाँ जब पुलिस ने जांच की तो सब जगह से लड़कियों की लाश मिली। जब ये सब सबूत के साथ रॉबर्ट की पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा कि वो ऐसे सेक्स वर्कर को अपने घर पे ले जाता था, उसका रेप करता था और फिर जंगल में उसे छोड़ देता था कई दिनों तक और फिर वो उसका हंट करता था। कई बार ये लड़कियां ऐसे ही भूख प्यास से मर जाती और बाकियों को वो हंट करके मार डालता।
उस मैप पे टोटल 37 मार्क्स थे। रॉबर्ट ने 17 लड़कियों को मारने का कबूल किया, पर पुलिस को आज भी लगता है कि इससे ज़्यादा ही विक्टिम थे। 1984 में रॉबर्ट को 461 साल की सज़ा हुई, बिना किसी पैरल पॉसिबिलिटी के। 2014 में नेचुरल कॉजेज़ की वजह से उसकी जेल में ही मौत हुई। सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में बताएं, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।